सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है दोहा दशक। तो बच्चों, इस अध्याय में आपको नीतिगत दोहे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। महापुरुषों के उपदेश और उनकी नीतिगत बातें हमें जीवन के नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाती है, जिन्हें पढ़कर हम अपने जीवन में आदर्शों की स्थापना कर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में दिए गए दोहे इसी प्रकार के उपदेशों का उदाहरण है। तो सबसे पहले हमें किसके दोहे दिए गए हैं? कबीर दास के दोहे दिए गए हैं। तो पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो इस दोहे में कहना चाह रहे हैं कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों उनके द्वार पर खड़े हैं। अब किनके पांव छुएं? क्योंकि गुरु जो है वो हमें भगवान से मिलाते हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जिनसे हम भगवान से मिल पाते हैं। तो इसी बात को कबीरदास जी इस दोहे में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब अगला दोहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी कि हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए किसी भी साधु की, हमें बस वो जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को ले लेना चाहिए। क्योंकि हम किसका मोल करते हैं? तलवार का मोल करते हैं, लेकिन उसके म्यान का मोल हम नहीं करते हैं, क्योंकि म्यान तो बस तलवार रखने के लिए होती है। हम किसकी ताकत देखते हैं? तलवार की ताकत देखते हैं। तो इसी प्रकार से हमें साधु की जाति पाति इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें केवल ये देखना चाहिए कि वो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी कि जो हमारी निंदा करते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर बुराई को देखते हैं, कुछ बुरा देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि वो क्या करते हैं? हमारे अंदर की जो बुराई है उसको देखते हैं, वो हमें बताते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम अपनी बुराई को ठीक करने का प्रयास करेंगे, यानी कि खुद को सही करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें जो हमारी निंदा करते हैं उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जैसे हम साबुन और पानी से हम अपने आप को साफ करते हैं ना, अपने शरीर को साफ करते हैं, तो उसी प्रकार से वो जो व्यक्ति है जो हमारे अंदर बुराई देखता है, तो उससे क्या होगा? वो हमें अंदर हमारी बुराई बताएगा, तो हम उसे साफ करने का प्रयास करेंगे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुवा तो चहूं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यानी कि अब जो व्यक्ति माला जपता है, जो व्यक्ति मुख में भगवान का नाम लेता है लेकिन अंदर से वो अच्छा नहीं होता, बुरा बुरा सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति का माला जपने का, भगवान का नाम लेने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जब तक हम भगवान को सच्चे मन से याद नहीं करेंगे, ईश्वर को सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर हमारा साथ नहीं देंगे। तो इसलिए केवल माला जपने से और भगवान का नाम लेने से भगवान नहीं प्रसन्न होते। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जब अच्छे दिन थे तब तो भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब जब बुरा दिन आया है, मतलब वो जो अच्छा दिन था उस समय आपने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन वो जब दिन चला गया, अब वो बुरा दिन आ गया, तो आप तब भगवान को याद करके क्या फायदा? आपको तब भगवान को याद करना चाहिए था जब आपके पास अच्छे दिन थे, यानी कि जब समय था तब आपने भगवान को याद नहीं किया। जब अच्छा समय था आपने भगवान को याद नहीं किया। अब वो दिन चला गया है, वो समय जा चुका है, तो अब उनको याद करके क्या फायदा? इसलिए भगवान को हमें अच्छे समय में भी याद करना चाहिए। तो ये थे बच्चों हमारे कबीर दास के दोहे। अब अगले दोहे हैं रहीम के दोहे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी कि जो व्यक्ति अच्छी प्रकृति यानी कि अच्छे नेचर, अच्छे गुण स्वभाव का होता है, चाहे कोई सी भी बुरी संगति वाला व्यक्ति उसके पास आ जाए, उसमें बुराई नहीं आती है। जैसे अगर चंदन के पेड़ पर सांप लिपट जाता है तो चंदन के पेड़ पे तो जहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि
चंदन का पेड़ तो अच्छा है, तो इसी प्रकार से अगर जो व्यक्ति चंदन के पेड़ की तरह अच्छा है, तो चाहे जैसा भी व्यक्ति आ जाए, उसके अंदर जितना भी जहर है, कुछ भी बुराई है, वो हमारे अंदर नहीं आएगी अगर हम अच्छे हैं तो। रही मन देखी बड़े इनको, लघु ना दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। यानी कि इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि बड़े लोग को देखकर छोटों को डरना नहीं चाहिए। अगर हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, तो उसको देखकर हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं आती। अब तलवार कितनी बड़ी होती है, लेकिन अगर जिस काम में सुई का काम है, तो वो काम केवल सुई कर सकती है। अगर वहां तलवार को घुसाएंगे तो वो काम तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को नहीं डरना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि पेड़ जो है वो अपने फल नहीं खाता है, नदी जो है वो अपना पानी नहीं पीती है। इसलिए वह व्यक्ति अच्छा होता है, बड़ा होता है, जो अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करता है। जैसे अब पेड़ जो है वो अपने फल खुद नहीं खाता, यानी कि अपनी संपत्ति का उपयोग वो स्वयं नहीं करता, वो हमें क्या करता है, वो हमें देता है फल, दूसरों को खाने के लिए देता है। ऐसे ही नदी जो है वो स्वयं का पानी नहीं पीती, वो दूसरों को पानी पिलाती है। तो ऐसे ही वही व्यक्ति अच्छा होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, जो अपनी संपत्ति दूसरों के लिए मदद के लिए रखता है। अके साधे सब साधे सब जाए, रहीमन मोहली सिंचे बो, फूले फले अघाए। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि अगर हम एक काम को मन लगा के करते हैं, तो हमारे आगे के काम सब अपने आप अच्छे से हो जाते हैं। यानी कि जैसे जब हमें पेड़ उगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी जड़ को अच्छे से हम ध्यान रखते हैं, उसकी जड़ को हम पानी डालते हैं, तो वो धीरे धीरे फिर पत्ते, फूल, फल सब अपने आप ही उगने लग जाते हैं। इसलिए अगर हम एक काम को मन लगा के करेंगे, तो हमारे आगे के काम ऐसे ही अच्छे से हो जाएंगे। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापूरो, कृष्ण मिताई जोग। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गरीब के हित में अच्छा काम करता है, गरीब की मदद करता है, वही व्यक्ति बड़ा होता है। अब जैसे सुदामा गरीब थे, तो उनका इतना वो नहीं था कि वो कृष्ण के मित्र रह सके, क्योंकि कृष्ण तो राजा थे और सुदामा एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुदामा की मदद की, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, बड़ा इंसान कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर हम भी किसी गरीब की मदद करेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, बड़े इंसान बन जाएंगे। तो इसी बात को रहीम जी अपने दोहे में कह रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।